नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलते ही बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने पर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये अटकलें लालू यादव की जमानत के बीच घटी दो राजनीतिक घटनाओं को देखकर लगाई जा रही हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ समाजवादी शिवानंद तिवारी के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम की ओर से लालू के जमानत पर आए बयान के बाद अटकलों को हवा मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आरजेडी चीफ को जमानत मिलने पर खुशी जताई। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, लालू प्रसाद यादव की जमानत का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता जीतन राम मांझी हमेशा लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि लालू यादव जल्द हमारे बीच आएं। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का मौका है। हमें उम्मीद है कि जमानत मिलने के बाद वो अपना समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर हमारे बीच आएंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी के जमानत का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा स्वागत करती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का माहौल है और हमें उम्मीद है कि इस जमानत के बाद वो अपने स्वास्थ्य की समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर के हम लोगों के बीच में आएंगे। हम नेता दानिश रिजवान का ये बयान इसलिए गौर करने लायक है क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार या जेल में रहने को लेकर कोई लाइन नहीं कही गई। हमने लालू के न केवल जमानत पर खुशी जताई बल्कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी मांझी की तरफ से बिल्कुल सधे हुए विचार रखे। वहीं सीएम नीतीश ने बस इतना कहा कि ये कोर्ट और लालू यादव के बीच का मामला है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। एनडीए के दूसरे घटक दल बीजेपी ने लालू यादव को मिली जमानत के लिए अदालत के प्रति सम्मान दर्शाने के साथ साथ आरजेडी चीफ के जेल जाने के कारण पर कटाक्ष भी किया। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि लालू यादव स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे बल्कि वो चारा घोटाले की सजा काट रहे थे। यहां बता दें कि पिछले महीने राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन किया था, जिसमें से 6 सदस्य बीजेपी और जेडीयू के हैं। इस बात से एनडीए के घटक दल हम के प्रमुख जीतन मांझी ने सीएम नीतीश के प्रति नाराजगी जाहिर की थी। मांझी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनकी इस पर आपत्ति है। कम से कम हम के एक नेता का भी मनोनयन होना चाहिए था। इसके अलावा मांझी पूर्ण शराबबंदी के फैसले पर भी जीतन मांझी सवाल उठा चुके हैं। यहाँ ये भी याद करने वाली बात है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब जीतन मांझी महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के साथ अच्छे रिश्ते होने के चलते वो इस गठबंधन में गए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव किसी की नहीं सुनते, वहीं लालू यादव सबको साथ लेकर चलने वाले नेता रहे हैं। अपनी तथाकथित सेक्युलर छवि को बनाए रखने के लिए ही मांझी जब एनडीए में आए तो उन्होंने बीजेपी से बात करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार से गठबंधन की बात कही थी। लालू यादव की जमानत से 2 दिन पहले यानी 15 अप्रैल को आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पेज पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में वरिष्ठ समाजसेवी शिवानंद तिवारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस नेता रामजतन सिन्हा, पूर्व मंत्री मिथिलेश सिंह और पिछले साल ही जेडीयू से आरजेडी में आए श्याम रजक दिख रहे हैं। श्याम रजक को आरजेडी में आने के बाद भी फुलवारी शरीफ से विधानसभा का टिकट नहीं मिला। वे नीतीश और लालू दोनों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। शिवानंद तिवारी की तस्वीर और दानिश रिजवान के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका गुणा भाग लगाने में जुटा है। देखना होगा कि लालू यादव को रांची हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एम्स के डॉक्टर उन्हें कब पटना लौटने की सलाह देते हैं। साथ ही ये भी देखना होगा कि लालू के पटना लौटने के बाद बिहार की राजनीति में सब कुछ सामान्य रहता है या फिर कोई उलटफेर होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।